Welcome and welcome to Medis Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी काज़मी और आज हम सेलुलर लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आने वाली टेस्ट जो हैं चाहे बीएसएन की हो, डीपीटी, एमएलटी और फार्म डी की रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेलुलर लाइफ। अ सेलुलर लाइफ यानी कि आप इसे नॉन सेलुलर लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, आ जाए सबसे पहले बायो में और केमिस्ट्री में। तो का मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे नो। ओके, का मतलब कंसीडर करेंगे नो। तो इसका यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेलुलर लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वायरस इज कॉल्ड द सेलुलर लाइफ और नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है जो कि कुछ इस तरह से वायरसेस आर कंसीडर्ड, वायरसेस को कंसीडर किया जाता है सेलुलर बिकॉज दे हैव, क्यों? क्योंकि उस पे उनके पास लेक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि उनके पास एक सेल का स्ट्रक्चर जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो इस तरह के सेल्स जो हैं वायरस में नहीं पाए जाते, तो इसलिए इसको सेलुलर लाइफ कंसिडर किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लेक ऑफ सेल स्ट्रक्चर। एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे जो कि कुछ इस तरह से है। द जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, जीनोम वायरस का जो होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें तो कैप्सिड ड्रा करेंगे। एक बैक्टीरियोफेज वायरस की तस्वीर यहाँ पे ज़रा सी ड्रा करने की कोशिश करते हैं विद द माउस। आई एम नॉट वेरी गुड एट, बट इस तरह का। अब इसमें जो होता है इसका जीनोम पाया जाता है, तो जीनोम ऑफ वायरस जो होगा वो मुश्तमिल होगा हमारे पास डीएनए और आरएनए पे। और डीएनए की फुल फॉर्म आप बेसिक से ही जान चुके होंगे, यानी कि अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने यकीनन पहले बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप जो है बीएसएन, डीपीटी, एमएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, आप इसे कह सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन वायरस, वायरस में कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है हमें? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वायरस में हमें नहीं मिलती। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली होता है, यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में पाया जाता है। कैप्सिड एंड साइटोप्लाज्म, तो हमारे पास कैप्सिड जो है वो वायरस में मिलता है। बाकी इसमें तीनों चीज़ें जो दीगर यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमारे ऑप्शंस में वो इनकरेक्ट हैं। ओके, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड, जब ये वायरसेस हमारे पास अगर वो हम एनवायरनमेंट में हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं जब तक कैंटल के हम उन्हें टच करें और वो किसी सोर्स के ज़रिए हमारी बॉडी में या किसी भी होस्ट की बॉडी में इंटर हो, तो वहाँ पे अपनी मशीनरी यूज़ करके ये क्या करते हैं, फर्दर अपने सिंथेसाइजेस यानी करते हैं, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं होस्ट की मशीनरी यूज़ करके। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द सेल, इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं जो कि है एमसीक्यूज नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइज ऑफ वायरस, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अच्छी तरह से हमारे पास डिस्क्राइब करता है वायरस के स्ट्रक्चर को, डिस्क्राइब करता है वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर टू द बैक्टीरिया। अगर हम उसको कंपेयर करें बैक्टीरिया से, तो वायरसेस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज बड़ी होती है, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है और इनविजिबल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज भी बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वायरसेस के पास कोई भी, यानी कि ये एक सेलुलर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं हम बैक्टीरिया को, और वायरस हमारे पास असेलुलर होता है। तो और ये जो है हमारे पास बेस्ट डिस्टिंग्विश है दोनों के बिटवीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज को, द प्रोसेस बाय विच वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वायरस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बल्कि कर सकते हैं होस्ट सेल में, तो उसको हम वायरल रिप्लिकेशन बोलेंगे, वायरल रिप्लिकेशन इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मूव करेंगे हमारे पास हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें जो है मजीद एमसीक्यूज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है
विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वायरसेस के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दे कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑन देयर ओन, के ये अपने खुद के बलबूते पे खुद ही अपने मैकेनिक्स, जो भी इनकी मैकेनिज्म होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे ये खुद के बलबूते पे करते हैं ऑन सेल, यानी कि खुद करते हैं। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वायरसेस। ये क्या होगी हमारे पास रिगार्डिंग द वायरसेस इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम जो है वो इनकरेक्ट मानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानी बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 9, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया की मैकेनिज्म यूज़ करके खुद की रिप्लिकेशन करते हैं, उनकी मशीन्स या मैकेनिज्म यूज़ करके, मशीनरी यूज़ करके फर्दर अपनी लाइफ के प्रोसेसेस जो भी होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह के वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस की टाइप है। तो इसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 10 पे आएंगे, जिसमें एमसीक्यूज नंबर 10 में यह पूछा गया है कि वायरस आर सिमिलर टू वायरसेस बट दे लेक। अब हमारे पास वायरस क्या हैं, ये भी सिमिलर टू द वायरस, लेकिन ये स्मॉल एंटिटीज हैं, ये सिमिलर होते हैं वायरसेस से, लेकिन उनमें कौन सी चीज़, ऑप्शन नंबर बी, ए या सी या डी, इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो इनमें एब्सेंट पाई जाती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्सिड जो है वो वायरस में नहीं पाया जाता। ये भी हालांकि हाउएवर ये भी का है हमारे पास, आल्दो दीज आर आल्सो द मोस्ट सिमिलर, आर सिमिलर कह सकते हैं इनको, सिमिलर एंटिटीज होती हैं, ये वायरस से सिमिलरिटीज़ रखती हैं, बट इनमें कैप्सिड नहीं पाया जाता और ये वायरस से सवाल होती है। 11 नंबर पे एमसीक्यू से, द आरएनए इन अ वायरस सेल इज कॉल्ड, हम वायरल आरएनए कहेंगे, वायरल आरएनए कहेंगे। वायरस में जो हमारे पास आरएनए मौजूद होगा उसको हम वायरल आरएनए के नाम से जानेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 12 को देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस लाइफ साइकिल, वायरस की लाइफ साइकिल में की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है। तो डिपेंडेंस ऑन द होस्ट सेल, यानी कि ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं होस्ट सेल में। ये जब तक होस्ट सेल में नहीं आ जाते तब तक ये अपनी कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी अपनी लाइफ का प्रोसेस परफॉर्म करने के एबल नहीं होते, और कोई भी रिप्लिकेशन से वायरल रिप्लिकेशन भी नहीं कर पाएंगे अगर वो होस्ट सेल में नहीं है। तो दिस इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द वायरसेस। 13 नंबर पे एमसीक्यूज है। व्हाट इज द आउटर प्रोटीन शेल ऑफ द वायरस कॉल्ड, आउटर प्रोटीन शेल जो होगा वायरस का उसको क्या कहते हैं। तो कैप्सिड इज आउटर प्रोटीन शेल ऑफ द वायरस, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14, which of these is required, कौन से ऑप्शन जो कि है, कौन सा चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर वायरस इन्फेक्ट अ होस्ट, जिससे वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है एक होस्ट पे। तो यहाँ पे होस्ट सेल पे, तो रिसेप्टर्स बाइंडिंग ऑन द होस्ट सेल सरफेस, यानी कि रिसेप्टर जो कि होस्ट के सेल के सरफेस पे बाइंड करें, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आई होप के दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपके यानी कि अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़, अगर ये वीडियोज़, इस तरह के वीडियोज़ आपको फ़ायदा दे रहे हैं, तो यू कैन से अस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम जो है इनका मज़ीद जो है मटीरियल अपलोड करें, ताकि आपकी हेल्प हो जाए रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ VSN नर्सिंग, DPT, Form D, MLT and Form D as well, and many other medical exams as well. Okay, see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.